ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 11 जवान, 78 घायल। पाकिस्तान वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर से लेकर चीफ टेक्नीशियंस की हुई मौत। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान ने आखिरकार ये मान लिया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में तबाही की एक नई कहानी लिखी गई है। पहले ये तस्वीर देखिए जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आसिम मुनीर घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचता है और जब पाकिस्तान के झूठ एक्सपोज हो जाता है, जब उसका पर्दाफाश होता है, तो अब पाकिस्तान ने ये माना है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो जवाबी कार्रवाई थी, उसमें पाकिस्तान सेना के 11 जवान मारे गए जबकि 78 जवान घायल हुए हैं। इनमें 5 एयरफोर्स के अधिकारी भी शामिल हैं, यानी टॉप जो अधिकारी हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो भी इस पूरी जंग में मारे गए हैं जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की। लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था और ये भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की तरफ से भी दावा किया गया था कि जो पूरी ये कार्रवाई वहां के एयरबेस पर हुई है उसमें उनके कई जवान मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा था। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब ये पाकिस्तान की तरफ से ही माना गया है कि ये जो एयरबेस पर उनके धमाके हुए हैं, ये जो एयरबेस उनके नेस्तनाबूद हुए हैं, जो मिट्टी में मिल चुके हैं, वहां पर 11 जवान मारे गए हैं जबकि 78 जवान घायल हुए हैं। अब इसमें भी सवाल ये है कि क्या यह सही आंकड़ा पाकिस्तान की सेना के जरिए दिया गया है, यह भी सवाल बना हुआ है। पाकिस्तान ने यह बताया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान आर्मी के अब्दुल रहमान, दिलावर खान, इकरामुल्लाह खालिद, मोहम्मद अदील अकबर और निसार मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य टेक्नीशियन औरंगजेब, चीफ टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबाशिर की मौत हो गई है। पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित जो पाकिस्तानी वायुसेना के कुल 5 वायुसैनिक मारे गए हैं, वो सभी जकोआबाद एयरबेस जो कि सिंध प्रांत में है वहां तैनात थे। उस्मान और उसके साथी GF-17 से भारत के खिलाफ फ्लाई करने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान भारत ने शहबाज एयरबेस पर अटैक कर दिया। ये जानकारी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। यानी कुल मिलाकर जो पहले पाकिस्तान वहां की सेना, जो वहां के DCMO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें झूठ परोस रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए हैं, हमने पाकिस्तान ने ऐसी सैन्य कार्रवाई की है कि भारत में तबाही मच गई है। लेकिन तस्वीर इसके उलट है। तस्वीर ये है कि भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई ऐसे एयरबेस को तबाह किया है, निशाना बनाया है, जिसके दम पर वो कहीं ना कहीं परमाणु की धमकी देता रहा है। और इस पूरे एक्शन को लेकर और जो कबूलनामा पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया है, उसको लेकर अब रिटायर्ड कर्नल उरविंदर सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना को इस पूरी कार्रवाई में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो जिसकी इकोनॉमिक्स तगड़ी हो गया, वेरी फैक्ट दैट ये कोलैप्स कर गया और उसने भीख मांगना शुरू किया, इज बिकॉज ही हैज नो मनी। सो इफ ही हैज नो मनी ही कांट फाइट अ वॉर। एज इट इज उसकी क्षमता खत्म हो रही थी और ऊपर से अमेरिका ने उस पर जो प्रेशर डाला कि भाई जो $1.3 बिलियन तेरे को दे रहे हैं वो तभी देंगे अगर तू सीज फायर एक्सेप्ट करेगा। तो नेचुरली इट हैड टू हैपन। एंड एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न्ड, अगर आप पूछो क्यों इंडिया ने सीज फायर, वी हैव अचीव्ड ऑल आवर एम्स। हमने मिलिट्री डॉक्ट्रिन अपना चेंज कर दिया। हियर ऑनवर्ड टेररिज्म इज इक्वल टू वॉर। अभी करोगे ऑपरेशन सिंदूर 2 आएगा। इट इज क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। और उन्होंने हमारी ताकत देख ली और हमारी मेन चीज है इंटेंट देखी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की इंटेंट देखी। प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, अ वेरी फियर्स कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देखा
हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत देखिए, तो नेचुरली जो अगर आप बोलो टेररिस्ट अटैक होगा कि नहीं, शॉर्ट रन में बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉन्ग रन में पाकिस्तान बिच्छू है, बिच्छू ने डंक मारना है। जैसे मोहम्मद उधर आधा मर गया है, और पाकिस्तान के ना जैसे हमारे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स है ना, 3 आर्म, उनके चौथा है, उनका चौथा टेररिज्म। तो वो क्या करते हैं ये टाइम बताएगा। एंड अगर इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि कई एयरफील्ड्स पे हमने हमला किया ब्रिगेड कि भाई उसने अपनी अवाम को, तो अवाम के साथ तो उसने उसको मुंह तो अपना बचाना है ना। देखो पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस समय सबसे कमज़ोर चल रही है इंटरनली। उनका अपना इंटरनल जो अरेंजमेंट है, उनका जो इंटरनल जो उनकी सपोर्ट है वीकेस्ट पे चल रही है। अगर वो ऐसा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव नहीं स्पिन करेगा तो ही हैज टू एक्सेप्ट कि मेरे को यार खत्म कर गया हिंदुस्तान, तो वो कैसे मानेगा? तो मानेगा नहीं। एंड पाकिस्तान इज चैंपियन ऑफ डिनायल एंड बिट्रेयल। डिनाई करता है और बिट्रे करता है, धोखा देता है। बिट्रे का चैंपियन, डिनायल का चैंपियन। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर हमने उनके लोग पूछते हैं हमने क्या उनके कितने जहाज, इट इज इमटेरियल। अगर उसके 5 गिर गए तो गिर गए ना, वो माने या ना माने। उसकी एयरफील्ड हमने सारी बर्बाद कर दी, तो दुनिया देख रही है, माने या ना माने। उसे हमारे इंडिया के मोराल को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। वी शुड नॉट बी आस्किंग दीज क्वेश्चन। इट इज इमटेरियल। उसको मालूम है, हमको मालूम है, हमारी आवाम को मालूम है, मार दिया। सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं, वो जो मर्जी बोले 4 रफाल गिरा दिया, इसका मतलब थोड़ी गिरा दिए। सब खड़े हैं। इट कैन बी सीन। आपको ऐसे जैसे डिक्लासिफाई होगा थोड़े दिनों के बाद, आपको इन्फॉर्मेशन और डोमेन में आएगी। जैसे अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि इंडिया ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को मार दिया। हमारा कंट्री बोल रहा है कि डी एस्केलेटरी हमारा स्ट्राइक है। हमारा जो डीजीएमओस बोल रहे हैं कि नहीं मारा तो नहीं मारा। और कैसे मारा? उनके अपने बलूचियों ने मार दिया जाके, फायदा उठा के। पख्तूनों ने मार दिया या पाकिस्तानी आर्मी ने खुद कर दिया? वी डोंट नो दैट। व्हाई? इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। आई डोंट थिंक वी विल हिट दी। और खास करके जब हमारी सरकार और डीजीएमओ बोले हम तो मारा ही नहीं, हमने चलता रहा। और जब तक कि रात को 10 बजे तक कुछ उनके ऊपर और प्रेशर्स आए होंगे और ये कॉल ऑफ हुआ। अभी आप में से पूछो तो इससे हमारा जो है पोस्ट सिंदूर, अब तो इस समय सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ। सिंदूर जो है वो इट हैज जस्ट बीन हॉल्टेड बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दिस एनिमी, है ना। वो कुछ भी कर सकता है। एंड इंडियन आर्मी ऑब्वियसली इज फुल्ली कंप्लीटली रेडी, सो इज द नेवी एंड द एयरफोर्स इज इन ग्रेट स्टेट ऑफ रेडनेस। तो इससे पोस्ट अभी 2 दिन हो गए और दूसरा दिन चल रहा है सीज फायर के ऐलान के बाद। तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन डोमेन में आती रहेगी। और जो इस समय इंफॉर्मेशन डोमेन में है, और मेरी सोच पे इस समय ये चलता है कि आपको कि जो टेक अवे है वो अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए और दुनिया के लिए क्या है। सबसे पहली जो चीज इसमें से निकल के आ रही है, इट इज द राइज ऑफ इंडिया एज अ टेक्नोलॉजिकली ग्रेट सुपर पावर। हम नॉट जस्ट ए मिलिट्री सुपर पावर जो अच्छा लड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड मिलिट्री सुपर पावर। दिस इज टोटली क्लियर। और आई एम प्राउड टू टेल यू दैट जो सेकंड चीज जो आ रही है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग, इसमें पता चलता है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग टू बाई न्यू जनरेशन इक्विपमेंट, अपग्रेडिंग वेरी वेरी हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, अगर आप अपनी इक्विपमेंट को, पुराना इक्विपमेंट भी, हमारे पुराने विंटेज 1960 के गन्स हैं, 70s 80s के रडार्स हैं, उनको हम अपग्रेड करते रहें। अगर आप उनको अपग्रेड करोगे एंड यू कीप enabling that technology, so we are as good or even better than the new equipment, new generation equipment that others will try to sell us. जो हमारे को बेचना चाहेंगे उससे
उसके मुकाबले की हम अपग्रेड के साथ ही हासिल कर सकते हैं। तो बता दें कि लगातार 3 दिनों तक जो संघर्ष चला, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौता हुआ। दोनों देशों ने आपसी सहमति जताई कि अब सीमा पर शांति स्थापित की जाएगी और दोनों देशों के बीच के तनाव को कम किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और करीब 3 घंटे बाद ही सीजफायर का उल्लंघन कर भारत पर दोबारा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ ही। भारत ने अपनी कार्रवाई में 11 एयरबेस को पाकिस्तान के तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रखे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है और इस तरीके से झूठ पर झूठ दुनिया के सामने परोस रहा है। लेकिन अब उसका झूठ भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि खुद यह पाकिस्तान मान रहा है कि हाँ, उसके सैनिक मारे गए हैं और करीब 78 सैनिक उसने घायल बताए हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर इस पूरी जंग को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।